नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? किसी चीज़ की हम जिस चीज़ की चाहना करते हैं वो चीज़ हम हमारी तरफ आकर्षित होती है। ये जीवन का नियम है कि हम जिस चीज़ की अपेक्षा करेंगे उसी तरह वो चीज़ हमारी तरफ उतना ही तेज़ी से हमारे पास आएगी। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आपकी चाहत जिस चीज़ के लिए होती है, पूरी यूनिवर्स आपको उस चीज़ से मिलाने के लिए जो है वो प्रयत्नशील हो जाती है। लेकिन मूल में जो इसकी बात समझने की है वो है चाहत। जब आप सोचते हैं कि आपको कोई चीज़ मिलेगी या मिल चुकी है तो आपके साथ वैसी ही घटनाएं घटित होने लगती हैं। इसीलिए कहा गया है कि गलत मत सोचिए, गलत मत बोलिए, क्योंकि गलत बोल रहे हैं इसका मतलब गलत सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं इसका मतलब गलत परिणाम होगा। इसलिए गलत चीज़ों को सोचिए ही मत, गलत चीज़ों को मत सोचिए। चीज़ें एक दिन अपने आप समाप्त हो जाएंगी। यदि सोचेंगे तो जो इस एनर्जी को आप भेजेंगे वो एनर्जी आपके पास वापस आती है। जिस तरीके से एक गेंद है और हम नीचे फेंकते हैं तो वह ऊपर हमारी तरफ वापस से उतने ही फोर्स के साथ आती है। उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि हम जितनी फोर्स के साथ अपने जो है भावनाओं को व्यक्त करेंगे, इच्छाओं को व्यक्त करेंगे, अपनी किसी चीज़ को पाने की इच्छा करेंगे, वो उतने ही तेज़ी से हमारे पास आएगी। अब उस चीज़ में अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ दोनों हो सकती हैं। यदि हम अच्छी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा, और यदि हम गलत चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और सोच ही नहीं रहे, बोल रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन जो हम जीवन में बोलते हैं उन चीज़ों का प्रभाव होता है। यानी आप यदि नकारात्मक बोलते चले जा रहे हैं तो नकारात्मक चीज़ें आपके ऊपर प्रभावी होती चली जा रही हैं। तो जब आप उससे घिर जाते तब आप कहते हैं हम तो निराश हो गए, हम डिप्रेशन में चले। वो तो जाना ही था ना, क्योंकि आप उस चीज़ को सोच रहे हैं। देखिए, जीवन में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में कभी कोई कष्ट ना हुआ हो। कष्ट होता है, लेकिन किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन लोग अपने आप को जिन्होंने निकाल लिया वो उस समस्या से आगे निकल गए। जो नहीं निकल पाए उन्होंने अपने लिए समस्या बढ़ाई, दूसरों के लिए समस्या बढ़ाई। क्योंकि सबसे बड़ा सत्य ये है कि आप जीवन में अपने आप को समाप्त नहीं कर सकते, और समाप्त कर भी लिया, इनकेस कुछ लोग अपनी आत्महत्या भी कर लेते हैं, कुछ ऐसा भी कर गुजरते हैं जो नहीं उन्हें करना चाहिए था। उसके बाद क्या लगता है कि उनको मुक्ति मिल गई? नहीं, दूसरे जन्म में आपको उसी तरीके की चीज़ों के साथ में फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर वही सारी चीज़ों को झेलना पड़ेगा। क्योंकि अब जैसे जो चीज़ हमने बैंक में डाली है उसका ब्याज हमें हमारे पास आता है, उसी तरीके से जो चीज़ हम संचित कर रहे हैं, जो हमारे कर्म संचित हो रहे हैं, वो ब्याज सहित वापस आएंगे, अच्छे या बुरे। अब ये सोचना होगा। अब कई बार मैं अपनी बात बताती हूँ आपको। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी मुझे लगती है जहाँ मेरी गलती ही नहीं है, सामने वालों ने मुझे कष्ट दिया है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं दिल से निकाल दूँ, लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि उनके लिए जो है नेगेटिव एनर्जी जो है वो निकलती है, और वो अकस्मात निकलती है, और उस नेगेटिव एनर्जी का मुझे डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो मेरे दिल की निकली हुई आह है, जो बिना किसी बात को जब कोई किसी को इन करता है, कष्ट देता है, तो उसकी तकलीफ़ होती है। आप माफ़ कर दीजिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं चीज़ रहती है, और वो चीज़ तब वो प्रभावी हो जाती है जब आप सेंस में हैं। मतलब आप जब जग रहे हैं, आप जब कहीं जा रहे हैं, आप जब तो उस समय में आप अपने भावनाओं पे, अपनी चीज़ों पे काबू रख सकते हैं, या किसी काम में व्यस्त हैं आप रख सकते हैं। लेकिन किसी समय सहसा ही
जो चीज़ें हैं वो आपको तकलीफ जो है वो आपकी निकल के आ सकती है किसी छोटी घटना से। कई बार आपने देखा है ना कि घटना बहुत छोटी होती है, बल्कि होती ही नहीं है, सामान्य सी बात होती है और रिएक्शन इतना खराब आता है कि लगता है कि हमने तो बात छोटी सी की थी, ये इतनी बड़ी बात कैसे इसलिए आई क्योंकि उस व्यक्ति के मन में न जाने कब से वो चीज़ बन रही थी, इसलिए आई है वो उस घटना का परिणाम नहीं है, वो न जाने कितनी घटनाओं का परिणाम है। जब हम छोटी छोटी घटनाओं के हमारे परिवारों के अंदर ये सिखाया जाता है कि हम अपनी हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, हमें अपनी हर चीज़ के लिए दबा दिया जाता है, वो दबी हुई जो चीज़ है वो ज़्यादा नुकसानदायक हो जाती है। क्योंकि आपने आपके घर में कोई गंदगी गिरी, यदि आप उसको साफ़ कर देंगे तो वो साफ़ हो गई, मतलब अब उसमें कोई कीटाणु नहीं बैठेंगे। लेकिन आप किसी चीज़ को दबाते चले जा रहे हैं तो वो कभी भी वो जो है उसका परिणाम जो है दूषित हो सकता है, कभी भी उसका परिणाम खराब हो सकता है। और ठीक वही चीज़ें हो रही हैं, परिवारों के अंदर चीज़ों को दबा दिया जाता है और चीज़ों को दबाने का परिणाम ये होता है कि वो नुकसानदायक हो जाती है, हानि देने लगती हैं। तो वो चीज़ है कि जब आप किसी चीज़ को करते हैं तो उसका रिएक्शन आता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ये कहता है जीवन में आप, पहली बात, यदि आपके साथ में आपको लगता है कि जो लोग आपके साथ में जो बहुत ज़्यादा हमारे परिवारों के अंदर कहा जाता है कंप्रोमाइज़ 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 एक सीमा तक करना चाहिए, उसके बाद मत कीजिए। उसके बाद यदि नहीं लगता आपको कि सामने वाले के साथ में एडजस्टमेंट हो सकता है, अलग हो जाइए, वो ज़्यादा बेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी सेव कर रहे हैं, उसको भी सेव कर रहे हैं, उसको कोई फ़ायदा नहीं है कि आप साथ में ही चल रहे हैं। जब आप जानते हैं कि हम एक दूसरे से हमारे विचार मिलते ही नहीं, आप ज़बरदस्ती एक वो ये तो वो हो गई सांप और नेवले को दोनों को एक साथ रख दिया, तो ये क्या, इसका परिणाम क्या होगा? नुकसान ही होगा ना। तो नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जीवन में, अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अच्छी चीज़ों को सोचें, जो गलत चीज़ें हैं उनको सोचना ही बंद कर दें ताकि उसका परिणाम भी दूषित ना आए। जीवन में जितनी चीज़ें हो चुकी हैं उनके ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर सिर्फ ये है कि अब आपको अपने आप को बिज़ी रखना है। बिज़ी रखने के क्रम में आप वो क्रम से बहुत अच्छा है, उसमें आप किसी चीज़ को दबा नहीं रहे हैं, किसी चीज़ को आप फोर्सफुली अलग नहीं कर रहे हैं अपने आप से, वो चीज़ अपने आप अलग हो जाएगी। वो वहाँ जो डिटैच होगी चीज़ वो पूरी तरह डिटैच हो जाएगी। लेकिन जब आप फोर्सफुली किसी चीज़ को बंद करना चाहते हैं तब गलत होता है परिणाम। तो आप तो जीवन में आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को अपनाइए और इसमें अब से अच्छी चीज़ों को डालने की कोशिश कीजिए, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, अच्छे विचारों के बारे में सोचिए, अच्छे लोगों से जुड़िए, अच्छी एनर्जी को मनाइए और जो गलत एनर्जी है, जो गलत चीज़ें हैं, उनसे अपने आप को अलग करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए जीवन में बदलाव होगा और ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसका फ़ायदा जीवन में आज नहीं मालूम पड़ता, ये जीवन में बहुत समय के जैसे जो है सूरज की रोशनी जो है उसके लिए जो है प्रयत्न करना पड़ता है, उसी तरीके से अच्छी चीज़ों के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो आप भी प्रयत्न कीजिए, देखिए जीवन में बदलाव होगा और आपके जीवन में भी खुशियाँ भी मिलेंगी और सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, सब सारी सफलताएं आपके हाथ में होंगी। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।